Good morning, dear students. I am going to explain Class 7, Chapter 1, Environment. Before start the chapter, I want to explain what is environment. Environment means पर्यावरण. Environment क्या होता है? जो अपने डेली लाइफ में आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हो, अगर आप मैं स्टार्ट करूँ आपके घर से, तो आपके घर में फैमिली है, सारी फैमिली मिलती है तो एक कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी बनाने के बाद रिलीजन बनता है। ऐसे आप बाहर जाओगे तो आपको एयर मिलेगा जो ब्रीथ के लिए ज़रूरी है, वाटर मिलेगा जो आपको पीने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, वो सब सारी चीज़ें हैं। इन सब सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें नेचुरल है, कुछ चीज़ें मैन मेड है। वो सब सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो मिल के इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है जिसको जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसके बाद इस चैप्टर को जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना है। After the long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that only playground next to his school was dug. एक लंबा वैकेशन होता है, वो तो या तो हो सकता है समर वैकेशन या तो विंटर वैकेशन। उसके बाद जब रवि अपने स्कूल में आता है तो देखता है कि जो उसका प्ले ग्राउंड था, स्कूल में जो प्ले ग्राउंड है वो डग है, यानी वो खुदा हुआ है। और वहाँ पे वो देख रहा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है। उसके वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद सोचता है कि हम जो ग्राउंड में खेलते थे जिसमें हरे भरे पेड़ थे, चारों तरफ हरियाली थी और उसमें खेलने का जगह था, कितना अच्छा इन्वायरमेंट था, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके वजह से वो काफ़ी वरी हो जाता है, काफ़ी चिंतित होता है। उसके बाद वो उस क्लासरूम में जाता है, क्लासरूम में टीचर से उससे बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है। उसमें रवि पूछता है व्हाट इज इन्वायरमेंट। टीचर्स उसको रिप्लाई देते हैं व्हाट एवर यू सी इन द योर सराउंडिंग दैट इज इन्वायरमेंट। टीचर बोलते हैं कि जो आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें इन्वायरमेंट ही है। Some objects are created by nature. I told you before start the chapter. Some objects are created. कुछ चीज़ें जो है कुछ चीज़ें जो है नेचर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार। कुछ चीज़ें हैं जो नेचर्स बनाती है, जैसे माउंटेन हुआ, रिवर्स हुआ, ट्रीज हुआ, एनिमल्स है जो हम ही हैं, हम भी तो नेचर की देन है। तो ये सब सारी चीज़ें नेचर बनाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पीपल बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। वो क्या है, जैसे रोड है, कार्स है, क्लोथ्स है, बुक्स है, ये सब सारी चीज़ें मैन मेड होती हैं। बट ये सारी नेचर्स द्वारा बनाई हुई चीज़ें और आदमी द्वारा बनाई हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो एक इन्वायरमेंट का निर्माण होता है, यानी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। नाउ व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? अभी इट इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन इकबाल द्वारा पूछा गया है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ our needs। ये इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है? वाई इज और इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, ये सब क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू हमारी नीड्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। हम अपने घरों में एसी लगवा रहे हैं, फ़ैन लगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके वजह से जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। एक पहले समय में क्या होता था, जब अर्ली एज में लोग फल फूल खाते थे, पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ के उसको यूज करते थे, तो उसमें क्या कहते, घर नहीं होता था तो बहुत सारे पेड़ थे, वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा था। इस समय उस समय इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। बट आज के डेट में क्या, अगर रोड बना रहे हैं उसमें भी फॉरेस्ट को कट करना है, बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें भी ग्रीनरी को कट करना है। तो ये सब सारी चीज़ों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा। नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, योर एग्जाम एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम इन्वायरमेंट को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट से हम एयर लेते हैं, एयर में हम ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन लेना, हम बिना ऑक्सीजन का हम लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम इन्वायरमेंट से वाटर लेते हैं, बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट से
इन्वायरमेंट में जो सॉइल है, सॉइल से हम फूड लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से लेते हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट को, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव। हम जो जहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाटर लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बींग्स है नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, कैसे बदल रहा है, कैसे इसमें चेंजेस आ रहा है दिन पे दिन। द कार fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories। अभी क्या है, कार फ्यूम फॉलो, अभी कार का जो फ्यूम है, जो इसमें से स्मोक निकलता है, स्मोक निकल के क्या करता है, पॉल्यूशन करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये सब ऐसे ही वाटर में हम लोग फैक्ट्री से कचरा डालते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ऐसे ही हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे हमारा जो एयर बैलेंसिंग है, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस में भी चेंजेस आ रहा है। तो इस टाइप में इन्वायरमेंट दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर, कंटेनर्स, दिस इज ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड। अभी देखो जो आदमी है कर क्या रहे हैं आज के डेट में, वो लोग मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स बना रहे हैं। इसके वजह से इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे जा रहा है। वो इम्पैक्ट या तो वाटर के थ्रू हो रहा है, या तो एयर के थ्रू हो रहा है, या तो सॉइल के थ्रू हो रहा है। वो सब सारे जो इम्पैक्ट है वो सारे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को दिन पे दिन चेंज करते जा रहे हैं। और आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि कुछ बहुत समय पहले ऐसा होता था कि एक बेल का साउंड, जैसे मान लो केबी के स्कूल का साउंड है, बजता था, बहुत दूर तक सुनाई देता था। लेकिन आज वो बजता है तो बहुत दूर तक नहीं सुनाई देता था। क्यों? क्योंकि हमारा एयर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सब चीज़ें वहाँ तक नहीं जा रही है, जिसका इफेक्ट हमारे नेचर पे, ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, सभी पे पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट को हमको बिल्कुल सेफ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, और वो हम आगे चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ओके, अभी ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप ध्यान से स्टडी करिए, यहाँ पे पॉज करिए और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट आपको दिखेगा, एक है नेचुरल, सेकेंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। जो नेचुरल है, नेचुरल में क्या क्या आता है, लिविंग थिंग्स। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। वाटर, वाटर है, वाटर क्या है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एयर, जिस एरिया में एयर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जिस एरिया में लैंड है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। जिस एरिया में सब कुछ है, आपको वाटर भी मिलेगा, लैंड भी मिलेगा, एयर भी मिलेगा, और वहाँ ह्यूमन बींग्स भी हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लोग जी रहे हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ उस एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। नाउ ह्यूमन मेड। अब अभी ह्यूमन मेड की तरफ हम देखेंगे। तो ह्यूमन मेड में क्या क्या है, बिल्डिंग्स है। ह्यूमन मेड में क्या होता है, जो हम बना रहे हैं, जो पीपल्स बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं। ह्यूमन मेड में क्या आ गया, जैसे बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, ब्रिजेज है, रोड्स है, माउंटेन और मॉन्यूमेंट्स है। मॉन्यूमेंट जो क्या होता है, जो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस होता है, उसको मॉन्यूमेंट बोलते हैं। इंडस्ट्रीज है, जो हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज बना रहे हैं, जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हर चीज़ों का, वो हम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, वो सब सारी चीज़ों को मैन मेड बोलते हैं। अब ह्यूमन में क्या क्या आता है, ह्यूमन में आप देखेंगे तो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, फिर आपकी फैमिली का नंबर आता है, फैमिली के बाद कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी के बाद आपका एक रिलीजन बनता है, रिलीजन फिर एजुकेशनल, इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल, ये सब सारी चीज़ें, ये सब। तो बेसिकली द हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। वन इज नेचुरल, सेकेंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, वी कैन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज बायोटिक एंड दूसरा इज अबायोटिक। बायोटिक मतलब होती है वो जो चीज़ें, जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है,
बायोटिक है, जिसको इट मीन्स जैव होता है, जीती है, मतलब जिनके अंदर जीने की क्वालिटी है, जिनके अंदर लाइफ है। और अबायोटिक जो अजैव है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, उसको हम अबायोटिक कहते हैं। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल क्या बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक में क्या आता है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें लैंड आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, ये सब अबायोटिक है। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, अब ये जो ऊपर बातें हुई थी उस कन्वर्सेशन से हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या समझ में आया। व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट द प्लेस द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अभी ये प्लेस पीपल थिंग्स नेचर्स दैट आर सराउंडेड बाय, दिस इज द definition of environment. The place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment. It is combination of natural and human made phenomenon. Phenomenon means it is a जैसे इवेंट होता है जो नेचुरल और ह्यूमन दोनों मिलके जो बनाते हैं। और ये सब सारी चीज़ें जो भी हमारे चारों तरफ दिख रही है उस सभी से मिलके इन्वायरमेंट बनता है। तो यू शुड रिमेंबर this definition, okay? And environment also combination of biotic and abiotic. Bird origin, abhi you this is the very important for you. Environment French word, every word is originated from some special languages. Now environment French word environner and environner meaning neighborhood. नेबरहुड का मतलब होता है हमारे पड़ोस, यानी हमारे पड़ोस में जो भी सारी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट ही हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंच जो है, इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर एंड इन्वायरनर इन्हीं से ओरिजिनेटेड हुआ है। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी you have to remember this is definition: land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. And now we discuss about land, air, water and humans. So what is lithosphere? Lithosphere is a solid crust or hard top layer of the earth. It is made of rocks and minerals covered by the thin layer of the soil. अभी जो भी लैंड वाला एरिया, द पार्ट ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ लैंड ऑफ द, जो लैंड पे जो अर्थ का जितना भी लैंड पार्ट है वो सारे पार्ट किस में आते हैं? लिथोस्फीयर में आते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है लिथोस्फीयर में? माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, यानी ओशन का जो फ्लोर्स होता है, जो बहुत बड़े बड़े ओशन है, जो भी महासागर है, उसके जो फ्लोर्स हैं वो फ्लोर्स क्या लैंड फॉर्म में है, तो इसलिए वो फ्लोर्स भी किसके अंडर में आएंगे? वो आएंगे लिथोस्फीयर के अंडर में आएगा। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओशन फ्लोर्स कम्स अंडर विच कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? तो इट कम्स अंडर द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस, लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है? इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल हेल्थ। अभी हम लिथोस्फीयर से क्या क्या है? फॉरेस्ट जंगल मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है जो ग्रेजिंग के लिए जरूरी, यानी जो गाय हमारे जो कैटल्स हैं जो खाते हैं वो उनके ग्रेजिंग के लिए है। फिर एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलता है लिथोस्फीयर से। जो ह्यूमन रहते हैं, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, तो हम कहाँ पे? लिथोस्फीयर में आ गया। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स हैं जो हमारे, मिनरल्स कहाँ से आते हैं? माउंटेन से आते हैं, स्टोन से आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नेसेसरी हैं। अभी आपको इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि ये पूरे इन्वायरमेंट को कैसे कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर द इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 parts. One is atmosphere, this is atmosphere. Second is hydrosphere, third is biosphere, fourth is lithosphere. अभी now this is lithosphere. lithosphere बोल दिया, land part of the earth is called lithosphere. And the water
पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे वाटर पाया जाता है, यानी आपके लेक, रिवर, ओशंस, सीज, ये सब सारे हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या, जो एयर की एक थिन लेयर हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एक एयर की लेयर्स हैं, उस एयर्स के लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में समझा दिया, द डोमेन, पार्ट, डोमेन मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर्ड एज ए हाइड्रोस्फीयर, जो हाइड्रोस्फीयर, जो डोमेन वाटर जो एरिया है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज, अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, गिव एग्जांपल, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द डोमेन ऑफ द वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर एंड एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज रिवर, लेक, सीज, ओशंस एटसेट्रा, दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर, अब इन योर एग्जाम फॉर एग्जांपल आता है व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन इट, तो आपको ये सब सारी चीजें लिखनी होगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। अभी मैंने आपको बताया कि जो एयर का एक लेयर है हमारे चारों तरफ है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड ये लेयर का जो थिन लेयर है, इसका जो थिन लेयर क्यों अभी यहाँ पे है, क्योंकि हमारे जो अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ पे, अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ में नहीं होता तो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर सीधे ऊपर चली जाती। ओके, तो लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक क्वेश्चन अगर आता है कि विच पोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड, आपको क्वेश्चन मान लो इसको हटा दिया मैंने और क्वेश्चन पूछा विच फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, तो आपको आंसर देना होगा gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays, scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust, water, vapor. अब अगर पूछता है what are the contents of the atmosphere, तो contents of atmosphere क्या होगा, gases, dust, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो स्टीम निकलता है, वैसे ही जब रेनी सीजन आता है तो बारिश होता है, बारिश होने के बाद जब सनी डे होता है तो जो वाटर है उसका वाटर वेपर निकलता है, तो वाटर वेपर, गैसेज और डस्ट मिलके ही एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं, उसका प्रोड्यूस मतलब एटमॉस्फेयर बनाते हैं। मींस एटमॉस्फेयर का अगर कंटेंट्स पूछा है तो क्या होगा, गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। The changes in the atmosphere produce changes in the वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस होता है उसी के वजह से हमारे वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस होता है। ओके, अब ये लेट्स डू ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, ये आपको खुद देखना है और इसको खुद करना है। ओके, ग्लोसरी। अब इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, हम बार बार कभी कभी आपने बोला होगा कि हमारा इकोसिस्टम ऐसा है, हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, इस एरिया का इकोसिस्टम खराब है। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। Okay, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of environment in which they live, all linked by transfer of energy and materials. First of all, इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको रिमेम्बर करना है, इकोसिस्टम है क्या। तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, यानी हम जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ट्री के ऊपर डिपेंड है, ट्री जो है सनशाइन के ऊपर डिपेंड है एंड सॉइल वाटर के ऊपर डिपेंड है, ऐसे हम एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्री फूड बनाता है, फिर उस फूड सिर्फ ट्री ही एक ऐसा है, ट्री और प्लांट जो फूड बनाते हैं उनका एनर्जी हम मान लो लेते हैं, खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है, फिर हम जब डेड हो जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे जो जीव हैं वो हमको खाते, फिर उनको एनर्जी। तो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे से जो रिलेशन है, एक जो इन्वायरमेंट में हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसी पार्ट को, उसी सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, हम लोग एक दूसरे से क्यों हैं, क्योंकि ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। ओके, तो ये इकोसिस्टम का डिफिनीशन है।
वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अभी क्या होता है, लैंड वाटर एयर। अभी लैंड वाटर एयर ये तीनों चीजें हैं। जब अभी हमारी कोई भी जरूरत है तो इन तीनों चीजों को हम यूज करते हैं, और तीनों चीजें जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है यानी एक दूसरे से रिलेट होती हैं तो हमारे नीड्स को पूरा करती हैं। और इस इकोसिस्टम में लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन सारी चीजें इस इकोसिस्टम में ही आते हैं। ओके, इकोसिस्टम में फूड चेन होता है, वाटर साइकिल होता है, सब सारी चीजें इकोसिस्टम में ही होती है। अभी इकोसिस्टम है क्या, फॉर एग्जाम्पल हैबिट डाउनपोर। अभी देखो इकोसिस्टम अलग अलग जगह का थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हैबिट डाउनपोर होम इन केरला। अभी केरला में बहुत तेज बारिश होती है, आप जाएंगे केरला में बहुत बारिश होती है और वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत हरा भरा एरिया है। और अगर आप जैसलमेर में जाएंगे, जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में। अगर आप जैसलमेर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको हरा भरा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में आपको डेजर्ट मिलेगा जहाँ पे आपको कोई हरियाली नहीं दिखाई देगी। वहाँ पे दिखा देगा तो सिर्फ केकर कीकर ट्री जो कटीला होता है, सैंड दिखाई देगा। ओके, तो ये इकोसिस्टम का जो डिफरेंशिएट है, कई अलग अलग स्टेट अलग अलग कंट्री अलग अलग प्लेसेस में आपको इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। और उसका रीजन वो डिपेंड, उनका इंटरेक्शन कैसा है, एटमोसफियर का इंटरेक्शन, ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन, लैंड सॉइल एंड जो हमारा एरिया है वो के हाई एल्टीट्यूड पे है, लो एल्टीट्यूड पे, ये सब सारी चीजें इकोसिस्टम को इफेक्ट डालती हैं। ओके, अभी ये लिखा है पॉन्ड ऑफ इकोसिस्टम। अभी पॉन्ड इकोसिस्टम, और पॉन्ड इकोसिस्टम कैसे चलता है, यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्री दिख रहा है, यहाँ पे ये सब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड क्यों है, एक दूसरे, कोई किसी का फूड है, कोई किसी का फूड है। को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स को खाती है, फिश को खाएगी, फिर इसको कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है, जो इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ओके, अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और सबको शायद पता भी होगा, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसको हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं सो दैट कि इन्वायरमेंट के प्रति हमको अवेयरनेस हो, इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जो ड्यूटीज़ है उस ड्यूटी को निभाएं, और हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट कैसे करते हैं, हम एक ट्री लगा दिए, या मान लीजिए बहुत सारे प्लांट है उसमें वाटर डाल रहे हैं, एक प्रोग्राम करते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को सेफ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर सेफ है तो हम सेफ हैं, अगर इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो वी आर नॉट सेफ एट ऑल। रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर फॉर्म एंड इकोसिस्टम। अभी ये सब सारी चीजें जो मैं बता रहा था उसको छोटे में आपको रिमेंबर करना है। तो ये है द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings form a ecosystem। a living organism, हमारी जो और जो सराउंडिंग्स है वो सब सारी चीज़ें जब मिलती है और उनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो इकोसिस्टम का निर्माण करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर। और ये सभी जगह का इकोसिस्टम, जैसे रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, वो सभी जगह एक इकोसिस्टम होता है। सभी में वो हर एक चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करती रहती हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए। अब व्हाट इज वाटर सिस्टम, बाट इससे पहले कुछ अभी जो चीज़ें पढ़ाएंगे उससे पहले आपको वाटर सिस्टम याद कर लेना। वाटर सिस्टम क्या होता है, वाटर सिस्टम होता है, वाटर सिस्टम इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास पैसे हैं, अगर अज्यूम करो कि एक समय रहा होगा जिस समय पैसे नहीं होंगे, तो उस समय लोग कैसे ट्रेड करते होंगे, कैसे व्यापार करते होंगे। तो उस समय व्यापार कैसे करते थे, वो जैसे कुछ चीज़ें, मान लो आपके पास टोमेटो है, आपके पास ओनियन नहीं, तो आप क्या करोगे, टोमेटो लेके जाओगे और मार्केट में जाके टोमेटो कुछ दे दोगे और उसके बदले में आप वहाँ से ओनियन लेके आओगे, फ्रूट्स लेके आओगे। तो एक्सचेंज ऑफ the things is called, or this is exchange of the things is also one type of trade, and this trade system is called barter system। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन बीइंग इंटरेक्टेड विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन इज द वेरी important and very dangerous and very good for the environment, because
ह्यूमन इंटरेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई, ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट से डेली इंटरेक्ट करता है एंड मॉडिफाई करता है। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ एट द नेचुरल सराउंडिंग, जब अर्ली लाइफ था, अर्ली लाइफ मीन्स क्या था, एक ऐसा समय था जब हम एक नेचुरल लाइफ जीते, जैसे आजकल एनिमल जीते हैं, उनको ना घर चाहिए ना खाना बनाना है, वो जो भी नेचर से मिल रहा है उसको ले रहे हैं और खा रहे हैं। तो इस टाइप जब हम थे तो उस समय हम क्या करते थे कि हम लोग सराउंडिंग को ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करते थे, जो भी चीज़ें नेचर से मिलती थी उसको हम लेते थे, खाते थे। बट दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड अनफिल देयर रिक्वायरमेंट, सॉरी फुलफिल देयर को। अभी क्या कि हम एक सिंपल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, और जो हम अब धीरे धीरे प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया हमने, धीरे धीरे अभी हमने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, हमने अपना स्थायी रहने का जगह बना लिया। तो ये सब सारी चीज़ें हमने डेवलप कर लिया, जिसके वजह से हमने इन्वायरमेंट को काफ़ी इस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार समझ लेना। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, विद द टाइम नीड्स ग्रीव एंड became more varied. Human learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domestic animals and led a सेटल्ड लाइफ। और हमने एक सेटल्ड लाइफ डेवलप किया, लेकिन इस सेटल्ड लाइफ को डेवलप करने में भी हमने इन्वायरमेंट को काफ़ी अफेक्टेड किया है। इस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने की वजह से इन्वायरमेंट में ये सब सारी चीज़ें जो आपने सुना होगा, कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि कभी कहीं पे बादल फट गए, कोई डेथ हो गया, बहुत सारे वायरस पैदा हो रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि ह्यूमन जो इन्वायरमेंट को दिन पे दिन ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, वो आप उसको कर लेना। और इसमें जो चीज़ें हैं, टॉक टू सम एल्डरली पर्सन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये बहुत एक्टिविटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सब नहीं करना है, बट जब आपको टाइम मिलता है तो ये सब सारी चीज़ें कर लेना, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी। और इसमें जगह का भी दिया हुआ है कि कौन से जगह पे कैसे कैसे इन्वायरमेंट है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन मैंने ये भी पढ़ा दिया, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ा दिया। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ, मेजर कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको भी कर लेना। गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ये भी। एंड व्हाट इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में बता दिया क्या है। एंड विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो भी बताया। व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी बता दिया। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। अब आप इसको पढ़ना है, और इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर करने। और नाउ दिस चैप्टर इज ओवर एंड थैंक यू वॉचिंग।